नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में विदेश योग के बारे में। तो यदि आप भी चाह रहे हैं विदेश यात्रा करना या विदेश में बसना, तो आप भी आज का यह क्लास जरूर देखिएगा। और जन्म कुंडली पर मैं कुछ योग भी बताने वाला हूं, और विदेश यात्रा और विदेश में बसने का विचार आप जन्म कुंडली पर कैसे करेंगे, यह भी बताने वाला हूं। यानी कि केवल मैं योग योग नहीं बताऊंगा, उसके पीछे का जो रीजन है, जन्म कुंडली पर इस योग को कैसे देखते हैं, यह सारी बातें आज के इस क्लास में होने वाली है। तो आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है, ये जो स्थान है, यह नदी और समुद्र का स्थान माना गया है। और जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है, यह समुद्र पार पहुंचाने को प्रकट करता है। 9वें भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। और नवम से चतुर्थ होने के कारण जन्म कुंडली का 12वां भाव समुद्र पार के घर, भवन, नगर से संबंधित होता है। तो यह भाव भी विदेश का हो गया, यह भाव भी समुद्र पार यानी विदेश यात्रा का हो गया, और ये स्थान समुद्र का हो गया, नदी का हो गया। तो इन तीनों ही भावों की स्थिति आपको देखनी होगी। और इसके साथ साथ आपको अपने जन्म कुंडली का चौथा स्थान भी देखना है, क्योंकि यह स्थान आपका जन्म भूमि होता है। अब यहाँ ये देखिए कि अब एक सवाल यहाँ ये आ जाएगा कि जब विदेश में बसने का बात आएगा या बसने का प्रश्न हो, तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जब तक चतुर्थ भाव पर ऐसी स्थितियां न बनी हो जो विच्छेदात्मक हो, तब तक यह योग प्रबल नहीं माना जाता है। यानी जब चौथा भाव विच्छेदात्मक वाली स्थिति में हो, अष्टम भाव का संबंध नवम और 12वें से बने, तब समझिए कि आप विदेश में बस सकते हैं। और अगर आपका चौथा भाव बलिष्ठ है और अष्टम भाव का मुख्य रूप से नवम और 12वें से संबंध नहीं बनता है, तो आप विदेश में बस नहीं पाएंगे। वहीं नवम भाव का जब 12वें से संबंध बनता है, तो आप विदेश यात्रा अवश्य कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ मुख्य सूत्र बताने जा रहा हूं यहाँ। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव तथा द्वादश भाव, इन दोनों भावों में चर राशि हो। चर राशि कौन कौन सी है? तो जन्म कुंडली में जो 12 राशियां हैं, उनके 3 स्वभाव हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। यहां लिख देता हूं मैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब आपको इनमें से केवल चर राशि देखना है। तो चर राशि होता है 1, 4, 7 और 10। 3 स्वभाव है, 12 राशियां हैं, तो एक स्वभाव को 4 राशि मिलेगा। मैं उंगली पर इस वजह से गिन रहा था, ये चर, स्थिर, द्विस्वभाव गिन लीजिए। तो जो नीचे वाले पर्व हैं, इन पर जो भी राशि का नंबर आएगा वो सब चर हो जाएगा। जैसे मेष राशि चर राशि है, कर्क राशि चर राशि है, तुला राशि चर राशि है और मकर राशि चर राशि है। तो इस भाव में और इस भाव में इन चारों में से कोई राशि पड़ी, नहीं तो दोनों में से किसी न किसी एक भाव में चर राशि तो चाहिए ही। और इसके साथ साथ इन भावों के अधिपति जो ग्रह होंगे, वो भी चर राशि में हो, तो प्रबल विदेश यात्रा का योग बन जाता है। यानी आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखिए। पहले तो आप देखिए कि इन भावों में चर राशि है कि नहीं। अब मान लीजिए हम मेष लग्न की कुंडली मान लें, तो 9 नंबर राशि चर राशि है नहीं, 12 नंबर राशि चर राशि है नहीं। लेकिन अब आपको यह देखना है कि इन दोनों के अधिपति बृहस्पति बनते हैं। अब क्या बृहस्पति जाके लग्न में यहां बैठ गए, या बृहस्पति यहां पर तो नहीं बैठे हैं, या बृहस्पति 7 नंबर की राशि में तो नहीं बैठे हैं, या बृहस्पति यहां तो नहीं बैठे हैं। अगर बृहस्पति इन 4 राशियों में बैठे हैं जो चर राशि है, तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यानी कि इन दोनों भावों में चर राशि हो और इन दोनों भावों के अधिपति चर राशि में हो, तो बहुत ही प्रबल योग माना जाएगा। इन दोनों में से किसी एक भाव में भी चर राशि हो, इन दोनों भावों के अधिपति चर राशि में हो, तो अत्यंत प्रबल योग से थोड़ा सा कम माना जाएगा। और इन दोनों में
चर राशि नहीं है, लेकिन इनके अधिपति दोनों के ही चर राशि में हैं, तो भी विदेश योग होगा, लेकिन वो तीसरे नंबर का माना जाएगा। और इन दोनों में से किसी एक के अधिपति चर राशि में है, तो वो चौथे नंबर का विदेश यात्रा का योग माना जाएगा। अब ये 1, 2, 3, 4 जो मैंने बताया, ये प्रबलता है, यानी नंबर 1 का बने वो सबसे प्रबल है, उसके बाद थोड़ा इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थिति बनी है। जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यह भी स्थिति बने तो निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा करेंगे। इन दोनों भावों में चर राशि तो नहीं है, लेकिन इन दोनों भावों के अधिपति एक ही ग्रह बन रहे हैं, बृहस्पति, और वो यदि लग्न में बैठे हो, यहाँ में इस राशि में 1 नंबर राशि चर राशि है तो यहाँ हो, 4 नंबर की राशि में हो चर राशि है, 7 नंबर की राशि में यहाँ हो चर राशि है, 10 नंबर की राशि में चर राशि है, तो ये विदेश यात्रा का योग बन जाता है। अब एक और सूत्र आपको बता रहा हूं, यह भी आप अपनी कुंडली में देखिए। नवमेश एवं लग्नेश, नवम भाव का जो अधिपति है और जो लग्न भाव का अधिपति है, ये अपने अपने भाव में हो, यानी कि यहाँ मेष राशि है लग्न में, तो लग्नेश हो गए मंगल, और मंगल लग्न में ही बैठे हो। और 9 नंबर की राशि है नवम भाव में, भाग्य भाव में, तो नवमेश हो गए बृहस्पति, और बृहस्पति यहीं पर बैठे हो, तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। या फिर ये दोनों ग्रह एक दूसरे के राशि में हो, यानी राशि परिवर्तन कर लें, यानी बृहस्पति आ गए लग्न में और मंगल चले गए भाग्य स्थान में। और ये राशि परिवर्तन मिस लग्न के लिए बता रहा हूं। आपकी कुंडली में यदि लग्न कोई और है तो आप देखिए कि लग्न में कौन सी राशि है, और उस राशि के राशिपति नवम में होने चाहिए, और नवम भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के राशिपति लग्न में होने चाहिए, या दोनों भाव जो है उसमें जो राशि है उस राशि के राशिपति उसी भाव में बैठे हों, यानी लग्नेश लग्न में और भाग्येश भाग्य भाव में, तो बन जाता है विदेश यात्रा का योग। अब एक और सूत्र आप नोट करिए, जन्म कुंडली में नवमेश और द्वादशेश जिस भाव में जाकर बैठे हों, उस भाव के अधिपति चर राशि में बैठे हो। जैसे मान लीजिए एक ही ग्रह बन रहे हैं और ये बृहस्पति बन गए, अब बृहस्पति इनमें न जाकर दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि पर बैठ जाते हैं। बृहस्पति नवमेश बन रहे हैं, भाग्येश बन रहे हैं, तो इन दोनों भावों के अधिपति अगर अलग अलग हैं तो उन दोनों को देखना है। यदि एक ही है तो एक ही ग्रह को देखिए। तो यदि नवमेश और द्वादशेश यदि जिस भाव में बैठे हों, अगर चर राशि के अलावा यदि किसी अन्य राशि में बैठ गए, तो जिस भाव में होंगे उस भाव के भावपति, यानी जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि के राशिपति यदि चर राशि में आकर बैठ जाएं, जैसे कि यहाँ 2 नंबर की राशि में बृहस्पति बैठ गए, तो शुक्र या तो लग्न में बैठ जाए यहाँ 1 नंबर की राशि में, या 4 नंबर की राशि में शुक्र बैठ जाए, या 7 नंबर की राशि में शुक्र बैठ जाए, या 10 नंबर की राशि में शुक्र बैठ जाए, तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। और जन्म कुंडली में लग्नेश, अगला सूत्र आप नोट करिए, जन्म कुंडली में लग्नेश यदि अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं और चतुर्थ भाव पापाक्रांत हो, विच्छेदात्मक स्थितियां हो, इस चतुर्थ भाव में राहु, शनि, सूर्य की स्थिति बन रही हो, क्योंकि ये तीनों अलगाव कारक ग्रह हैं। चतुर्थ भाव की स्थिति मजबूत न हो, चौथा भाव कमजोर हो और लग्नेश अष्टम में बैठे हो, तो ऐसा जातक विदेश में अपना आशियाना बनाता है। और अष्टम भाव का संबंध नवम और द्वादश से बनना चाहिए, यानी कि लग्नेश अष्टम में आ गए, अष्टम पति का संबंध नवम या द्वादश से बने, और चौथा भाव कमजोर हो, चौथे भाव पर पापक ग्रह का प्रभाव हो, विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव हो, अलगाव कारक ग्रह का प्रभाव हो। जैसे अलगाव कारक ग्रह कौन कौन से हैं, राहु है, शनि है, सूर्य है, तो इन ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विदेश में अपना आशियाना जरूर बनाता है। प्रिय दर्शकों, एक और सूत्र आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, चतुर्थेश एवं लग्नेश, चौथे भाव का अधिपति और लग्न का अधिपति जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाए। अब ये दोनों साथ बैठ जाए तो अति उत्तम। लग्नेश बनते हैं मंगल और चतुर्थेश बनते हैं चंद्रमा इस लग्न में, तो मंगल यहां पर हो और चंद्रमा यहां पर हो, तो ये भी बनता है विदेश योग, विदेश यात्रा का योग। और एक सूत्र आप नोट कर लीजिए, द्वादशेश 10वें भाव में आ जाए,
अब हालांकि ये स्थिति तो मैं चर वाले पे ही बता दिया मेष लग्न में कि द्वादशेष बनते हैं बृहस्पति और दशम में आ जाए तो ये चर राशि पर आ जाएंगे तो विदेश यात्रा का योग बनेगा। इसके अलावा भी यदि द्वादशेष दशम में आ जाते हैं तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश में अपने कार्य के पर्पस से जाता है, व्यापार नौकरी आदि के पर्पस से जाता है। दशमेश भी यदि द्वादश में चले जाएं तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर जाता है, व्यापार के कारण जाता है, व्यापार के पर्पस से जाता है। तो ये जितना भी योग मैंने आज आपको बताया, इनमें से एक भी योग यदि आपकी कुंडली पर घटित होता है तो निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा करेंगे, हवाई यात्रा करेंगे। और जितना प्रबल योग बने, एक से अधिक योग बने तो समझिए कि बहुत ही प्रबल योग है और उतना ही मजबूत विदेश यात्रा आपकी कुंडली में बन रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।